हाई स्कूल की मार्कशीट में डीओबी गलत हो गई। अब डीओबी का अगर हमें संशोधन कराना है तो उसके लिए हमें एक ऐसा एविडेंस, ऐसा साक्ष्य देना होगा जो ये साबित कर सके कि जो डीओबी हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखी है वो गलत है और जो सही डीओबी है वो ये। तो क्या उस साक्ष्य के रूप में हम वोटर आईडी को यूज कर सकते हैं, यानी मतदाता पहचान पत्र को हम डीओबी के प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हम मतदाता पहचान पत्र को हाई स्कूल की मार्कशीट में यदि डीओबी गलत हो गई है तो क्या उसमें डीओबी के प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारे यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू। दोस्तों, डीओबी चेंज करने के लिए मतदाता पहचान पत्र को हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जानने से पहले हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जान लेते हैं जो खुद साबित करेंगे कि क्या मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी का यूज हम डीओबी चेंज कराने में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली चीज ये कि जिस समय हाई स्कूल में बच्चा होता है तो उसकी एज 15 से 17 के करीब में होती है। उस टाइम वोटर आईडी नहीं बनती। आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हाई स्कूल में, उस टाइम तो आपके पास वोटर आईडी भी नहीं थी, तो फिर वोटर आईडी का यूज किस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो डीओबी गलत हुई है उसके क्या कारण होंगे। पहला, या तो डीओबी आपने गलत भर दी है और या फिर बोर्ड से ही गलत लिख कर आ गई। यदि डीओबी आपने गलत भर दी है तो आपके पास सही डीओबी का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जरूर होगा, और यदि बोर्ड से गलत होकर आई है तो भी आपके पास ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जरूर होगा जो ये साबित करेगा कि जो बोर्ड से लिखकर आई है वो गलत है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वास्तव में ये है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जो डीओबी बोर्ड से लिखकर आई है वो गलत है और उसे गलत साबित करने के लिए आपके पास पक्के सबूत होने चाहिए। अब वोटर आईडी तो यूज हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने आपको बताया कि वोटर आईडी बाद में बनती है और मार्कशीट पहले आती है, तो वोटर आईडी को आप यूज नहीं कर सकते। अब हम किन चीजों को यूज कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो प्रमाणित हैं, जो ये साबित करेंगे कि जो डीओबी आपकी आई है बोर्ड से लिख करके वो गलत है। क्यों गलत है? या तो आपने गलत भर दिया है या वहां से प्रिंट मिस्टेक हो गई है। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्येक बोर्ड के अपने अपने बायलॉज हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो मानते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो मानते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो मानते हैं। लेकिन जो कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉमन है और ऑथेंटिक भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करवाने में। सबसे पहला, अगर डीओबी में गलती आपके कारण हुई है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही, उन्हें आप लगा दीजिए। अगर प्रिंट मिस्टेक वहां से आ गई है तो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आप लगा दीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि डीओबी पहले हमने जो दी वो सही थी, लेकिन अब हमें वो डीओबी चेंज करानी है क्योंकि वो डीओबी गलत है, या वो डीओबी हमने गलत भर दिया था, 9th के उससे भर दिया था, 8th के डॉक्यूमेंट से भर दिया था, या अपने मन से हमने भर दिया था, उस समय हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो अब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके करेक्शन के लिए? सबसे पहले तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 5th की मार्कशीट टीसी, 8th की मार्कशीट टीसी आपके पास अवश्य होनी चाहिए, जो ये साबित करे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और जो लिखकर आई वो ये। दूसरी चीज, जब मैंने पहले बताया है कि टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइमिंग आपकी बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 साल 3 साल के अंदर आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, 2 साल 3 साल के अंदर आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप 5 साल 10 साल 20 साल बाद करेक्शन कराएंगे तो नहीं होगा। ये मैं
जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है करेक्शन से संबंधित, उनमें सब में मैं यही बताता हूं कि अगर लंबा समय हो गया है तो उसमें नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वोटर आईडी को हम यूज नहीं कर सकते, और यूज किसे कर सकते हैं? 5th की मार्कशीट है, 8th की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित करता है कि इनकी एज ये। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।